हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम टैली प्राइम में मल्टी करेंसी का यूज़ करना सीखेंगे। किस तरीके से हम मल्टी करेंसी को अलाउ कर सकते हैं, किस तरीके से उसको हम टैली प्राइम में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर और यहाँ पर आपको मिलेगा अल्टर ऑप्शन। अल्टर पे आप क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको अकाउंटिंग मास्टर वाले सेक्शन में मिलेगा करेंसी। सिंपली करेंसी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा और इस तरीके से आपकी आ जाएगी विंडो, डू यू वांट टू अल्टर करेंसी। ठीक है, तो इसको यस क्रिएट न्यू पे आप क्लिक करिएगा और सिंबल में हमको जैसे डॉलर का बनाना है तो हमने यहाँ पर डॉलर का साइन लगाया। सिंबल में फॉर्मल नेम इसका लिख दिया हमने डॉलर और इसको सिंपली हमने सेव करा लिया। अगर आपको और भी करेंसीज बनानी है तो आप और भी करेंसी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर डॉलर बनाया है। इसके बाद हम बैक आ जाएंगे। ठीक है, अब जाएंगे हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ मास्टर्स पर रहते हुए रेट ऑफ एक्सचेंज पर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक किया रेट ऑफ एक्सचेंज पर, यानी कि हम $1 की यहाँ पर हम कीमत अब फिक्स करने वाले हैं। तो यहाँ पर डॉलर आ गया, डॉलर की कीमत हम रुपए में कितनी देना चाह रहे हैं, तो जो भी आपका करंट टाइम का होगा आप चेक कर लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग डालेगा। अभी हम यहाँ पर डाल देते हैं 82.97। ठीक है, आपका जो भी होगा करंट डेट आप नेट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर $1 की कीमत यहाँ पर हम अब इसको हम यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है, तो ये करेंसी हमारी आ रही है इस वक्त यूरो में। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इंडिया की करेंसी नहीं ली है, क्योंकि हमने कंपनी बनाते समय यहाँ पे एक छोटी सी गलती की है, उसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे हम अल्ट के प्रेस करेंगे और जाएंगे अल्टर सेक्शन में। अल्टर सेक्शन में अपनी कंपनी को ओपन करेंगे और यहाँ जहाँ हमारी कंट्री यूके है यहाँ पर हम करेंगे इंडिया। ठीक है, तो यहाँ हमने इंडिया को सिलेक्ट करा लिया और हमने सेव करा लिया। ठीक है, अब हम आ जाएंगे स्कैप करके अल्टर वाले सेक्शन में। अब जाएंगे हम यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज पे। रेट ऑफ एक्सचेंज पे डॉलर हमारा पहले से सिलेक्ट है। अब हमें यहाँ पे क्या देना है, रुपए। अब जो भी आपको डॉलर की कीमत देनी है वो आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर 82.97 लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारी करेंसी फिलअप कर दी है। अब चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ पर हम गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और हमको क्या करना है, भी एक चीज़ और छूटी है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, लेज़र्स पे जाएंगे क्योंकि अभी हमको लेज़र भी बनाने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर परचेज़ का लेज़र बना लेते हैं क्योंकि हमको परचेज़ की एंट्री करनी है। परचेज़ का लेज़र बनाया, परचेज़ का अंडर ग्रुप परचेज़ है और उसको हमने क्या किया, सेव करा दिया। और बाकी किसी इन्फॉर्मेशन को फिलअप हमें करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमने सेव करा दिया। ठीक है, अब हम फिर से आ जाएंगे बैक और यहाँ पर अब हमें सेकंड क्या करना है, हमें यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं। ठीक है, स्टॉक आइटम जैसे हमने एक बना लिया एलईडी, और एलईडी का ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक। तो हमने यहीं पे अल्ट सी करके इलेक्ट्रॉनिक उसका ग्रुप हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एलईडी हमने बना दिया। कैटेगरी में अभी हमें कुछ भी नहीं करना, यूनिट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यूनिट में हम टाइप सिंपल टाइप में ही बनाएंगे, पीसेस बनाएंगे, उसका फॉर्मल नेम पीसेस लिखेंगे। ठीक है, और किसी ऑप्शंस को अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल ए करके सेव करा देते हैं। ठीक है, सेकंड हम यहाँ पर अपना स्टॉक आइटम बना लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर बना लिया माउस। ठीक है, सेकंड हम माउस बना लेते हैं, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक बना लिया, यूनिट पीस रखेंगे। ठीक है, और सिंपली एंटर करके हम इस विंडो को भी एक्सेप्ट करा लेंगे। अगर आप कुछ और आइटम बनाना चाहते हैं तो आप कुछ और आइटम बना लीजिए, जो भी आइटम आप यहाँ पे परचेज़ करना चाहते हैं बना लेंगे। अब हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे स्कैप करके।
ठीक है। अब परचेज पे आ जाएंगे, परचेज वाउचर पर। परचेज वाउचर पे आने के बाद अब हम यहाँ पे एक लेज़र और बनाएंगे कि जिस पार्टी से हम माल को परचेज कर रहे हैं उस पार्टी का लेज़र बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक रवि बना लिया और उसका अंडर ग्रुप रखा सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, क्योंकि माल परचेज कर रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर ही रहेगा। अब यहाँ पर हमने परचेज का लेज़र एक्सेप्ट करा दिया और अब नेम ऑफ आइटम में डालेंगे LED और यहाँ पर मैं क्वांटिटी ले लेती हूँ जैसे 50 पीस और उसका रेट 2500 रख लेते हैं। जो भी हो आपका, आप अपनी एंट्रीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। LED किया हमने 50 पीस। अब यहाँ पर जो रेट हम डालेंगे, हम यहाँ पर करेंसी के साथ डालेंगे, ये चीज़ याद रखना। हम डॉलर में करेंगे तो मैं यहाँ पर डॉलर कर दे रही हूँ $250, ठीक है। यानी कि रेट मैंने क्या रखा है $250। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको स्क्रीन पर दिखा देगा कि कितना रेट यहाँ पर आपका $50 का कन्वर्ट करके बन रहा है। इसी तरीके से मैंने माउस ले लिया, माउस यहाँ पे डाला मैंने यहाँ 200 पीस और इसके डॉलर में हम रेट डालेंगे। यहाँ पर मैं डॉलर में इसका रेट यहाँ पर डिफाइन कर देती हूँ जैसे कि $100, ठीक है। तो $100 का उसने रेट कन्वर्ट कर दिया है और आप नीचे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि जो भी आप डॉलर में आपने जो भी अमाउंट डाला उसको रुपए में कन्वर्ट करके वो नीचे आपको दिखा रहा है कि इसके रुपए में क्या कीमत बन रही है। और कंट्रोल ए से हमने इस विंडो को भी एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है। अब हम स्कैप करके हम बाहर आएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से हम जाएंगे यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर और जाएंगे डे बुक पर। डे बुक पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए रवि वाले पे हमने क्लिक किया क्योंकि हमने एक ही परचेज़ किया था। तो यहाँ पर आपको अमाउंट दिखा रहा है $32,500 में दिखा रहा है और नीचे आप देख पा रहे होंगे वो आपको इंडियन करेंसी में भी कन्वर्ट करके वहाँ पर दिखा रहा है आपका जो भी अमाउंट हो रहा है।